बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, ये साल आप लोगों के लिए एक अच्छा साल इस हवाले से भी रहेगा कि इस साल आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे, आपका एतमाद बढ़ेगा। लेकिन आप लोगों के लिए मशवरा है कि आप लोगों के जो अहम काम है, जो बड़े बड़े काम है, आप लोगों को अप्रैल तक वो काम मुकम्मल करने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे इस साल आप लोग बड़े बाहिम्मत रहेंगे, आपके अंदर एक जोश वलवला रहेगा, काम करने की सलाहियतें बढ़ेगी, आपको तरक्की के मौके भी मिलेंगे। और अगर फैमिली के हवाले से कुछ मामलात हैं, खानदानी मामलात हैं, तो उन्हें मई से पहले पहले आपको खत्म करना चाहिए, मुकम्मल करना चाहिए। इस साल आप लोगों ने अपने अखराजात कम करने की कोशिश करनी है, पैसे बचाने की आप लोगों ने कोशिश करनी है। अब जो स्कॉर्पियो का रूलिंग लॉर्ड है वो है मार्स। तो इस साल मार्स आपको थोड़ा गुस्सा भी दिलाने वाला है, तो आप लोगों ने अपने गुस्से को भी कंट्रोल में रखना है। और वैसे भी आप लोगों को गुस्सा थोड़ा ज्यादा आता है, अंदर से आप लोग बहुत जज्बाती होते हैं, तो इस वजह से आप लोग बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं। दूसरों की छोटी छोटी बातों को भी आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, गुस्सा आ जाता है। बज़ाहिर तो ऊपर से आप लोग बड़े पुरसकून नजर आते हैं, ठंडे मिजाज के नजर आते हैं, लेकिन अंदर से आपके अंदर एक जोश वलवला उबाले चढ़ रहे होते हैं। तो इस वजह से आप लोगों की कम्युनिकेशन, आप लोगों की तखय्युल की जो ताकत है वो बड़ी जबरदस्त होती है, बड़ी कमाल की होती है। और इसके साथ साथ आप लोगों की छठी हिस्स भी बड़ी जबरदस्त होती है, इतनी अच्छी होती है कि आप लोगों को अपने फ्यूचर के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में पहले से अंदाजा हो जाता है, आप लोग पहले से समझ जाते हैं। तो साल 2023 में केतु स्कॉर्पियो में ट्रांजिट होगा। तो अगर हम साल के आगाज को देखें तो मई के महीने तक तो आप लोगों के माली मामलात, पैसों के हवाले से जो मामलात हैं वो बहुत अच्छे रहेंगे, बेहतर रहेंगे। जॉब कर रहे हैं तो आपकी सैलरी में इजाफा हो सकता है, या काम की जगह पर आपको कोई ऐसे प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, ऐसे काम मिल सकते हैं कि उन कामों से आप लोग पैसा कमा सकते हैं। अगर आपका पैसे के हवाले से कोई काम रुका हुआ था तो वो काम आसानी से निकल आएगा, पैसे आपको मिल जाएंगे। और वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं वो अपने शरीके हयात की मदद से, उन्हें कोई बड़ा फायदा हो सकता है, पैसा मिल सकता है, आपका शरीके हयात आपके लिए कोई पैसे ला सकता है, या आप अपने शरीके हयात की मदद से कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप कोई जमीन प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, या घर की रेनोवेशन पर, घर की डेकोरेशन पर पैसा खर्च कर सकते हैं। लेकिन मई के बाद पैसों के मामलात में आपने बहुत ज्यादा मोहतात हो जाना है। पैसों के हवाले से आपने एक पैसे की भी फजूल खर्ची नहीं करनी, क्योंकि मई से आप लोगों के पैसे के मामलात थोड़े कमजोर हो सकते हैं। तो आप लोगों ने अखराजात कंट्रोल में रखने हैं। छोटी छोटी बातों, छोटे छोटे कामों की वजह से आपने परेशान नहीं होना, खुद को थकाना नहीं है, हल्कान नहीं करना। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अप्रैल तक तो मामलात अच्छे रहेंगे, लेकिन अप्रैल के बाद आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते भी हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा। मई से लेकर अक्टूबर तक पैसों के मामलात में आपने बड़ा समझदारी से आगे बढ़ना है। स्कॉर्पियो, साल 2023 आप लोगों के लिए कुछ बड़ी तब्दीलियों का साल भी है, और ये जो तब्दीलियां होंगी ये शॉर्ट टर्म तब्दीलियां नहीं होंगी। इन तब्दीलियों के असरात आपकी जिंदगी पर लंबे चलेंगे, लंबे अरसे तक उसके असरात रहेंगे। कम से कम 2 साल तक तो असरात आप लाजमी देखते रहेंगे। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आपका अपने बच्चों की तरफ रुझान बढ़ेगा, और अगर आपकी तवज्जो अपनी औलाद की तरफ नहीं जाती तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि अपने बच्चों पर तवज्जो दें, उनके डिसिप्लिन पर, उनकी एजुकेशन पर आपको तवज्जो देनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने तवज्जो ना दी तो आपके बच्चे खराब भी हो सकते हैं, बच्चों की वजह से आपके जहन में परेशानी भी रह सकती है। और हाँ, अगर हम काम कारोबार को देखें, आपके करियर को देखें, तो जैसे मैंने पहले बताया आपको कि इस साल आप लोगों की छठी हिस्स बहुत अच्छा काम करेगी। तो आप लोगों ने जो भी काम करना है, अपनी छठी हिस्स की आपने आवाज लाजमी सुननी है। आपने कोई भी रिस्की काम करना है तो आपको वही काम करना चाहिए जो आपकी छठी हिस्स आपको इशारा दे। इस साल आप लोगों के मामलात में कहीं ना कहीं कुछ हल्की फुल्की रुकावटें भी आ सकती हैं, लेकिन वो रुकावटें जितनी जल्दी आएंगी उतनी ही जल्दी आप अपनी बसीरत और समझ के मुताबिक उन परेशानियों से बाहर भी आ जाएंगे।
ओवरऑल कोई बड़ा मसला नहीं होगा, कोई बड़ी रुकावट नहीं होगी, मामलात आपके स्मूथ चलेंगे। लेकिन इस सब के बावजूद आपके जहन में एक अनजाना सा खौफ रह सकता है, और वो खौफ सैटर्न की वजह से होगा। और अगर हम जुपिटर की पोजीशन को देखें तो जुपिटर आपको एक एनर्जी देकर रखेगा। आप लोग बड़े बड़े ख्वाब देखेंगे, बड़े बड़े मंसूबे बनाएंगे, कारोबार में, जॉब में आगे निकलने के लिए, जल्दी आगे बढ़ने के लिए कुछ बड़े बड़े प्लान बनाते रहेंगे। आपके जहन में हर वक्त कोई ना कोई ख्वाब चलता रहेगा, कोई ना कोई प्लान चलता रहेगा। तो मई के महीने तक आप लोगों के पैसों के मामला तो बहुत अच्छे रहेंगे, फ्लो ऑफ इनकम भी बेहतर रहेगा, आमदन आती रहेगी और अच्छी आमदन रहेगी। लेकिन यहाँ पर आप लोगों का रिस्की कामों की तरफ रुझान बढ़ेगा, रिस्की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लालच में आकर कोई काम करने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को मुहतात रहना होगा। लेकिन मई के बाद आप लोगों के रवैये में वैसे भी एक तब्दीली आ जाएगी। आप लोग बड़ी समझदारी के साथ मामलात को लेकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन मई तक आप लोगों की तबीयत में एक जारहाना अंदाज रहने वाला है। इसके अलावा वो तमाम लोग जो जमीन के साथ जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, काश्तकार हैं, खादों का काम करते हैं, बीज का काम करते हैं, जमीन से निकलने वाली जो पत्थर हैं उनका काम करते हैं, जमस्टोन का काम करते हैं, मार्बल इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, जमीन की खरीदो फरोख्त का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, तो आप लोगों के लिए मामलात काफी अच्छे रहेंगे। मई के बाद आप लोगों के काम, कारोबार तरक्की पकड़ेंगे, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा, फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट रहेगी, पैसा कमा सकेंगे। साल के शुरू में अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, अगर जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ कोई मिलकर नया काम शुरू करना चाहते हैं, वक्त अच्छा रहेगा। कारोबार करना चाहते हैं, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो भी ये वक्त अच्छा रहेगा। कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग शुरू करना चाहते हैं, या बैरूने मुल्क से जुड़ा हुआ कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए आसानियां रहेंगी। और अगर ऐसा काम शुरू करने के लिए आप कर्ज लेना चाहते हैं तो भी आप कर्ज ले पाएंगे। लेकिन मई के बाद अक्टूबर तक आपको कर्ज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप कर्ज लेंगे तो आप कर्ज लेके फंस जाएंगे, कर्ज चुका नहीं पाएंगे। तो स्कॉर्पियंस, साल के आगाज में आप लोगों को अपने काम में, अपने कारोबार में, अपनी करियर में आगे बढ़ने के बहुत से मौके मिलेंगे। तो आप लोगों को जो जो भी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, जो अपॉर्चुनिटीज आपको सूट करती हैं, आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज को लाजमी अवेल करना चाहिए। क्योंकि इस वक्त अगर आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज को पकड़ लेंगे तो आप लोग बड़ी आसानी से आगे बढ़ सकेंगे। और खास तौर पर जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी साल के आगाज में पहले 4 महीनों में बहुत कुछ करने का मौका मिलेगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन 4 महीनों में आप लोगों को बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। तो ये वक्त मेहनत करने का वक्त है। इस वक्त अगर आप मेहनत करेंगे तो आपकी तरक्की भी हो सकती है। आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, काम कारोबार के सिलसिले में सफर करना पड़ सकता है, बैरूने मुल्क का सफर करना पड़ सकता है। लेकिन मई के बाद आप लोगों को अपनी जॉब में, काम की जगह पर बहुत मोहतात हो जाना है, क्योंकि खुदा न खास्ता नौकरी छूट भी सकती है। तो आप लोगों ने किसी के साथ भी अपने मामलात खराब नहीं करने। मई से लेकर अक्टूबर तक आप लोगों ने अपने काम की जगह पर बहुत संभल कर चलना है, बहुत मोहतात रहना है। इस साल आप लोगों ने अपने गुस्से पर भी कंट्रोल रखना है। अगर आपने अपने गुस्से को कंट्रोल में रखा तो ही आपकी फैमिली लाइफ अच्छी रहेगी, घर का माहौल खुशगवार रहेगा, वरना आप लोगों के मामलात खराब हो सकते हैं। और इस साल आपका अपने वालिदैन के साथ भी ताल्लुक अच्छा रहेगा। आपके वालिदैन आपकी सपोर्ट करते रहेंगे, पैसों के हवाले से भी मदद करेंगे। आप अपने वालिदैन के साथ किसी मजहबी मुकाम पर भी जा सकते हैं, हज, उम्रा, ज़ियारत के लिए जा सकते हैं। और साल के आखिर में मामलात काफी अच्छे रहेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, घर का माहौल भी अच्छा रहेगा, फैमिली मेंबर्स के साथ ताल्लुक भी बेहतर रहेगा। और वैसे भी आपके रिश्तों के मामलात, आपका अपने दोस्तों के साथ जो ताल्लुक है, 8 मार्च के बाद वहां पर बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, तब्दीलियां आना शुरू हो जाएंगी। वो तमाम रिश्ते जो खराब थे, टेंशन में थे, लड़ाइयां झगड़े थे, इख्तलाफात थे, कुदूरतें थी, या एक सर्द जंग का माहौल बना हुआ था, तो आपके रिश्तों से ये सारी गलाजतें निकलना शुरू हो जाएंगी। आपके रिश्ते बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। वो तमाम स्कॉर्पियंस जिनके रिश्तों में खराबियां चल रही थी, सेहत खराब थी, आपकी सेहत भी बेहतर होगी।
तो अब आप लोगों का अपने घर की तरफ रुझान बढ़ेगा। मार्च के महीने से आप लोगों की तवज्जो अपने घर की तरफ रहेगी, अपनी फैमिली की तरफ रहेगी। घर वालों को जोड़ने की कोशिश करेंगे, घर को बनाएंगे, घर को सजाएंगे, घर को संवारेंगे, घर को रेनोवेट कर सकते हैं, रीडेकोरेट कर सकते हैं। तो मई, जून, जुलाई, बल्कि मिड जुलाई तक आप लोगों के ये ऐसे मामलात रहेंगे कि आप अपने घर की तरफ ज्यादा आपकी तवज्जो रहेगी। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं, अपने घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, कोई अपना घर खरीदना चाहते हैं, तो भी इस साल ऐसा मुमकिन होता नजर आ रहा है। आप अपने घर में शिफ्ट हो सकते हैं। और वो तमाम स्कॉर्पियंस जो किसी से मोहब्बत करते हैं, उससे शादी करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि अगले घर में बात करने से पहले आपको अपने घर में बात करनी चाहिए, अपने घर वालों को राजी करना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी अपनी फैमिली उस रिश्ते से राजी होगी तो आगे से आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी जिंदगी अच्छी रहेगी, मामूल के मुताबिक रहेगी, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मशवरा है कि एक दूसरे पर आप लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं लगा के रखनी चाहिए, एक दूसरे के बहुत ज्यादा डिपेंडेंट बन के नहीं रहना चाहिए। एक दूसरे को स्पेस दें ताकि आपका रिश्ता आसानी से आगे बढ़ता रहे। अगर आप एक दूसरे की जिंदगी में ज्यादा घुसेंगे तो टेंशन आएगी, स्ट्रेस पैदा होगा, आपके जहन में सवाल आते रहेंगे, आपके जहन में एक लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा, आपके ख्यालों में ही, आपके सोचों में ही, ख्वाबों ख्यालों में आप लड़ते रहेंगे, कुड़ते रहेंगे। तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि अपने पार्टनर को स्पेस दें। और वैसे भी अक्टूबर के बाद जो मियां बीवी का रिश्ता है, उन रिश्तों में मिठास आना शुरू हो जाएगी, मोहब्बत बढ़ना शुरू हो जाएगी, कुर्बत आना शुरू हो जाएगी। वैसे तो आप लोगों की सेहत इंशाल्लाह बेहतर रहेगी, लेकिन वो तमाम स्कॉर्पियंस जिन्हें सर का दर्द रहता है, दर्द शकीका रहता है, या आंखों में कोई परेशानी रहती है, आंखों में नजर कमजोर है, या किसी किस्म का इन्फेक्शन हो जाता है, आंखों में जाला आ जाता है, तो आप लोगों को ज्यादा मोहतात रहना होगा। इसके अलावा इस साल आप लोगों के लिए मशवरा है कि अपने वालिदैन की सेहत का भी ख्याल रखना है। और साल के आखिर में आप लोगों ने गाड़ी चलाते वक्त, रास्तों पर चलते वक्त बहुत मोहतात रहना है। खुदा न खास्ता कोई हादसा हो सकता है, चोट लग सकती है। तो स्कॉर्पियंस, अल्लाह आप लोगों के लिए आसानियां करे, खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए।